इंग्लिश शुरू करवा रहा था वो। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहां पे आएगा, अब देखिए ध्यान से, क्रिस्टल तंत्र। हम लोग को अगला टॉपिक, मतलब इस टॉपिक में आगे पढ़ना है। हम बताए थे मूल क्रिस्टल कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो ये पढ़े कि ABC है, इसमें इसका भुजा, और इसका अल्फा बीटा गामा इसका कोण है। तो इसके आधार पे 7 भागों में बांटा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम आता है, ठीक, लेकिन हम लोग को पढ़ के रखना है, बाद में बता देंगे कैसे याद भी रखना है। तो यहां पर हम लोगों के पास है, देखिए ध्यान से, यहां पर हम लोगों के पास है, कहां गिरे, यहां पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। और यहां पे इसका चलेगा, इसका चलेगा ये वाला आपका, अरे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। इसके बाद इसमें चलेंगे हम लोग भुजा का कंडीशन, कंडीशन ऑफ साइड, और यहां पे चलेंगे कंडीशन ऑफ एंगल, कंडीशन ऑफ एंगल। एग्जाम के व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन याद करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहला का नाम है क्यूबिक, इसको बोलते हैं हम लोग घनीय क्रिस्टल, यानी जो घन के आकार का रहता है। ज्यादातर इसमें कौन हो जाता है, नमक हो जाता है, चीनी वगैरह ये सब रहता है। तो घनीय क्रिस्टल का कंडीशन क्या रहेगा, यहां पर ये तीनों भुजा आपका क्या होता है, A बराबर B बराबर C रहेगा। और यहां पर आपका, सॉरी, A बराबर B बराबर C रहेगा, और यहां पे तीनों कोण अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना रहेगा आपका, 90 डिग्री के आसपास। यानी तीनों कोण बराबर होगा, और तीनों कोण कितना होगा इसका, 90 डिग्री, और इसका तीनों भुजा बराबर रहेगा। अगला क्यूबिक के बाद, घनीय के बाद है, अगला वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रॉल, टेट्राहेड्रॉल, या इसको बोलते हैं टेट्रागोनल, दो नाम है इसका, ठीक, टेट्रागोनल। इसको बोला जाता है चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, ये वाला आपका। तो चतुष्फलकीय वाला में कंडीशन होता है A बराबर रहेगा B, लेकिन बराबर नहीं रहेगा किसका, C का। यानी एक भुजा B के बराबर रहेगा, लेकिन दूसरा भुजा C के बराबर नहीं रहेगा। इसका कोण क्या रहेगा, तीनों बराबर, अल्फा बीटा गामा बराबर कितना, 90 डिग्री रहेगा। तीसरा का नाम है, तीसरा हम लोग बोलते हैं ऑर्थोरम्बिक, ऑर्थोरम्बिक। इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है कुर्सी नुमा, यानी जिसका आकार कुर्सी जैसा क्रिस्टल में रहेगा उसको हम बोलते हैं ऑर्थोरम्बिक, कुर्सी नुमा। इसका तीनों भुजा, कुर्सी में देखे होंगे तीनों भुजा आपका ये बराबर नहीं होता, उस टाइप का कुर्सी जो रहेगा, एक में छोटा रहेगा एक में बड़ा रहेगा, तो कुर्सी नुमा वाला। ये तीनों कोण आपका क्या रहेगा, अल्फा बीटा गामा, ये तीनों क्या रहेगा, 90 डिग्री के बराबर। अगला ऑर्थोरम्बिक के बाद आता है हेक्सागोनल। कितना हुआ, एक हुआ, 7 पढ़ेंगे, 2 हुआ, ये तीसरा है, अगला है चौथा जिसका नाम है हेक्सागोनल। इसको बोलते हैं हम लोग षष्ठ फलकीय, षष्ठ फलकीय। इसका कंडीशन ऐसे चलेगा, A बराबर B बराबर नॉट C, ऐसे, यानी E और E वाला कंडीशन एक जैसा चलेगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, A बराबर B बराबर नॉट C, यहां चलेगा अल्फा और बीटा कोण रहेगा दोनों बराबर 90 डिग्री का, और गामा रहेगा 120 डिग्री का। यानी अल्फा बीटा इसमें रहेगा 90 डिग्री, और गामा रहेगा आपका कितना, 120 डिग्री। अगला है पांचवा, पांचवा का नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं रोम्बिक, या बोला जाता है रोम्बोहेड्रल, नाम सबका अलग अलग रखा है। इसको बोलते हैं कुर्सी नुमा पंच फलकीय। ये भी कुर्सी के आकार का रहेगा, लेकिन 5 फलक वाला कुर्सी, तो इसको बोलते हैं कुर्सी नुमा पंच फलकीय, कुर्सी नुमा पंच फलकीय, 5 फलक वाला रहेगा ये। इसका कंडीशन यहाँ रहेगा A बराबर B बराबर C, यानी ये तीनों भुजा बराबर रहेंगे, और यहाँ होगा कि अल्फा और गामा, ये दोनों होगा, अल्फा और गामा यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा, और बीटा जो है 120 डिग्री के बराबर नहीं रहेगा। ये सारा का कंडीशन है इतना, ठीक। अभी खाली देख लो तुम लोग को, मतलब ये ज्यादा ये करने वाला नहीं है। अगला का नाम है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। इसको बोलते हैं समचक्रीय, हिंदी में समचक्रीय क्रिस्टल है। इसका कंडीशन ऐसे चलेगा आपका, A बराबर नॉट B बराबर नॉट C, यानी ये वाला आपका एंगल जो है
ये तीनों भुजा आपस में बराबर इसके नहीं रहेंगे। यहाँ का कंडीशन होगा कि अल्फा बीटा दोनों, अल्फा बराबर बीटा, ये आपका दोनों 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। यहां पर ऐसे चलो, क्या अल्फा बराबर बीटा ये दोनों 90 डिग्री के बराबर नहीं रहेगा, और गामा जो होगा आपका वो क्या होगा, 120 डिग्री के बराबर होगा। अगला छठा सातवां है आपका, इसका नाम है ट्राइक्लिनिक। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइक्लिनिक, इसको बोला जाता है विषम चक्रीय। इसका ये तीनों भुजा आपस में यहां भी बराबर नहीं होंगे, ये सारे भुजा, और यहां पर ये भी आपस में बराबर नहीं होंगे। अल्फा बराबर नोट, बीटा बराबर नोट, गामा बराबर 90 डिग्री, ये आपका ये सब बराबर नहीं होंगे, 90 डिग्री भी नहीं होगा। तो ये 7 गो क्रिस्टल है, इसमें से हम लोग को ये पढ़ना था, इतना याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक, खाली याद करना, इसका कोई और तरीका नहीं है, मतलब इसमें कोई और ये नहीं है। और कैसे याद रखेगा, सीरीज से, सीरीज याद रहेगा माइंड में तो याद रहेगा। ये 7 गो सीरीज याद रखना। पहला क्यूबिक घनीय, दूसरा चतुष्फलकीय, तीसरा कुर्सीनुमा, चौथा षष्ठफलकीय, पांचवा कुर्सीनुमा पंचफलकीय, छठा समचक्रीय समचक्रीय। इधर कैसे याद रखेगा, देखो ध्यान से, इसमें क्या चले हैं, 3 गो का एंगल बराबर, शुरू का ये तीनों का एंगल बराबर था 90 डिग्री के बराबर। इधर कैसे चले, एक बराबर, अगला बार बराबर नोट, अगला तीनों बराबर नहीं। चौथा में क्या चले, दूसरा का रिपीट हो गया था। तो ऐसे करके इसको याद ही करना, ठीक। लेकिन एग्जाम में आज तक आया नहीं है, नहीं मतलब हम लोग से पूछा नहीं गया है, तो इसलिए इस बात को हम लोग ज्यादातर इसमें फोकस नहीं करेंगे, लेकिन देखेंगे जरूर आने पर बनाने के लिए। लेकिन आने पर 100 में 50 चूज करना है ना, एगो छोड़िए देगा, 100 में 50 चूज करना है। मान लेते हैं ये वाला याद नहीं रहा तो नहीं करेंगे हम लोग, चलिए, तो ज्यादा याद भी नहीं करवाएंगे तुम लोग से ये वाला। चलो आगे अब ध्यान देंगे, अब जो एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा, सीखेंगे सब्जेक्टिव, आएगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, याद रखना ऑब्जेक्टिव। तो अगला हम लोग अब एक एक करके पढ़ेंगे क्रिस्टल के टाइप। तो पहला है घनीय टाइप, ध्यान दो, हम लोग को अभी जो क्यूबिक वाला सीखे थे ना वही वाला सीखना है। तो क्यूबिक मतलब घनीय क्रिस्टल, ठीक। तो घनीय क्रिस्टल 3 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं एससीसी, एक को बोलते हैं बीसीसी, और एक को बोलते हैं एफसीसी। ऐसे 3 नाम है। एससीसी घनीय में 3 गो होता है, टोटल 14 गो कैसे बताए थे, सबका अलग अलग होता है। तो घन वाला 3 गो होता है, 3 उसका वाला होता है, तो उतना याद नहीं रखना हम लोग को। याद रखना कि घन 3 टाइप के होते हैं। एग्जाम में इस बार इससे सवाल था, बीसीसी से देखा होगा, लिखा था उसमें कि बीसीसी का पैकेजिंग कितना % होता है, वो सीखना हम लोग का आगे याद रह जाएगा, याद तो करवा लेंगे। एससीसी बीसीसी एफसीसी, इसको बोलते हैं सिंपल सेंट्रेड, इसका फुल फॉर्म है सिंपल सेंट्रेड, सेंट्रेड। और क्यूबिक, और इसको बोलते हैं C4 क्रिस्टल रहता है, ठीक, लास्ट में क्रिस्टल लगाना है। सिंपल सेंट्रेड यानी साधारणतः केंद्रित घनीय जालक, इसका हिंदी नाम का याद रखना और कठिन है, खाली बस इससे से याद रखेगा तो समझ में। सिंपल यानी सरल, घनीय मतलब समझ, इसको बोलते हैं ऐसे सरल केंद्रित घनीय जालक, इसको ऐसे पढ़ते हैं। बीसीसी का नाम रहेगा, फुल फॉर्म देखो ऐसे चलेंगे, बीसीसी को बोलते हैं बेस सेंट्रेड, सेंट्रेड। और क्यूबिक, इसको बोला जाता है C4 क्रिस्टल, इसका नाम होता है, इसको बेस को बोलते हैं आधार, खाली याद करने वाला चैप्टर है इसलिए ध्यान देगा, खाली याद करने वाला है। हाँ, इंग्लिश याद करना आसान है, आधार केंद्रित घनीय अजालक। एससीसी बीसीसी एफसीसी ऐसे याद रखना है, ये इधर नहीं रहेंगे हिंदी में। अगला है, अगला का नाम है एफसीसी, इसको बोलते हैं फेस सेंट्रेटेड, फेस सेंट्रेटेड और क्यूबिक क्रिस्टल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फलक केंद्रित। फेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, फलक, हम लोग चेहरा बोलते हैं, हाँ, तो फलक होता है वो, फलक केंद्रित घनीय जालक। फेस का मतलब चेहरा बोलते हैं हम लोग ना, यहाँ ये आपका इसमें बोला जाता है क्या, इसमें बोला जाता है फलक। तो 3 गो घनीय जालक होगा, ध्यान देंगे। घनीय जालक 3 प्रकार के, एससीसी बीसीसी एफसीसी।
अब इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, दो चीजें, ऑब्जेक्टिव याद रखना है। तुम लोग को एग्जाम में बनाने उनाने के लिए नहीं आएगा, खाली ऑब्जेक्टिव आएगा। कहेगा कि एससीसी का जो फलक होता है कितना परसेंट पैक रहता है, ये बीसीसी में कितना परसेंट पैक रहता है और एफसीसी में कितना रहता है। तो एफसीसी में सबसे ज्यादा होता है, बीसीसी में थोड़ा कम होता है, एसीसी में सबसे कम होता है। तो हम एक एक करके अब एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे। पहले हम लोग लाते हैं एसीसी। इसका पूरा नाम हम लोग देख चुके हैं। इसका पूरा नाम क्या है, सिंपल सेंट्रेटेड, हाँ, क्यूबिक और क्रिस्टल, इसका ये पूरा नाम है। अब देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट हम लोग को बोला जाएगा। ये कैसे बनेगा, एक क्यूब के आकार का होगा, ऐसे समझ आइए ये आपका क्यूब है, ये आपका घन, ये आकार का घन कैसे बनता है, दो वर्ग के मिलने से। ये दो वर्ग है आपका, इसको मिल जाएगा, ये है। तो देखिए यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अब अच्छा, घन में पढ़े होंगे 9 क्लास में कि घन में कितना कोना, कितना किनारे, कितना सतह। अब बोला जाए कि घन में कितना, घन में कोना, पहले पूछ लेगा कोना कितना है, और घन में कहेगा किनारा कई गो है, और घन में बोला जाएगा आपका सतह कितने हैं। घन में कई कोना, कोना मतलब एकदम कोना वाला पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, घन में कितना कोना, 8। किनारा, किनारा कैसे काउंट करते हैं, 8 गो कोना हुआ तो कोना को भी किनारा में काउंट कर, किनारा का मतलब क्या, कोना भी काउंट होगा। उसके अलावे ये बीच में जो जुड़ा हुआ पार्ट है ना, उसको भी काउंट करते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, 3 और 1 4। तो घन में किनारे होते हैं 12, और सतह कई गो होता है, फोचका वाला काउंटर देखा है, उसमें कई गो कने कने से देख सकता है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, कितना, नीचे से भी हम लोग देख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। उसको ऊपर कर लेंगे तो वो फलक को हम लोग देख सकते हैं, नीचे भी कांच रहता है, मान लेते हैं। तो घन में सतह कितने होते हैं, 6। तो यही याद रखना है, लेकिन हम लोग को ध्यान देना है यहाँ पे कोना से, यहाँ पे चलेगा सारा पॉइंट जो होगा आपका कोना वाला होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखो, यहाँ पर पॉइंट चलेंगे, किसको, ये वाला मिटा दें, ये वाला मतलब याद करने लायक है, सिर्फ ऐसे ही है, नहीं तो बोलो आगे वाला हम चल जाते हैं। फिर से एससीसी में आते हैं। तो देखिए एससीसी को समझने के पहले एक और चीज समझते हैं, इसको बोलते हैं, क्रिस्टल के आकार को बोला जाता है जालक। थोड़ा सा पॉइंट आएंगे, 2-3 पॉइंट को और समझेंगे। क्रिस्टल का ये जो होता है ना, ये जो आपका जाल बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जालक। क्रिस्टल के आकार को यहाँ पे एक एक करके पढ़ेंगे। जालक पहला एग्जाम में 2 नंबर के लिए लिखने के लिए आएगा कि जालक किसे कहते हैं। तो जालक का डिफिनेशन होगा कि क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको बोलेंगे क्रिस्टल के आकार को, यानी जो आपका क्रिस्टल दाना बन रहा है, तो क्रिस्टल के ज्यामितीय आकार कर दीजिए, क्रिस्टल के ज्यामितीय आकार को क्या बोलते हैं हम लोग, जालक कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन चलेंगे, क्रिस्टल का यानी जो क्रिस्टल ही बना और उसको पैक करने के लिए जो आपका स्ट्रक्चर, ज्यामितीय स्ट्रक्चर दिख रहा है हम लोग को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जालक कहते हैं। क्रिस्टल के ज्यामितीय आकार को जालक कहते हैं। अब एक होता है, एक और पूछा जाता है हम लोग से, जालक बिंदु, कि जालक बिंदु किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट यहां से बनेगा जालक बिंदु का, कि जालक बिंदु, इसको हम लोग किसको जालक बिंदु कहते हैं। तो जालक बिंदु देखो ध्यान से, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं जालक बिंदु। यहां से ई जो आपका जाल, जहां पे आपका क्लोज लूप बना या आकार बनाया, तो जिस बिंदु से जुड़ के आकार बनाया है, उसी को हम लोग बोलते हैं जालक बिंदु। तो लिखेंगे क्या, जालक के अवयवी बिंदु को, यानी जो आपका पॉइंट है, अवयवी का मतलब उसका मेंबर, तो जालक के अवयवी बिंदु को क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। और जालक बिंदु जो है वो क्या क्या हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, तीनों होता है। एग्जाम में ये भी सवाल आया था कि जालक बिंदु क्या क्या होता है, तो यहाँ पे एक स्टार पॉइंट लगा देते हैं हम लोग। जालक बिंदु जो है वो किस रूप में रह सकता है, परमाणु के रूप में भी रह सकता है, अणु के रूप में रह सकता है, आयन के रूप में रह सकता है, आयन के रूप में उपस्थित होता है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे तीसरा बन गया। इतना पॉइंट जानना था, ध्यान से फिर से आ जाओ। जालक किसे कहेंगे, क्रिस्टल के आकार को, उसी में ज्यामितीय आकार डाल देना, ज्यामितीय आकार को जालक कहते हैं। जालक बिंदु, जालक के अवयवी बिंदु को, यानी जहां पे आपका जालक बना उसके बिंदु को, पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, जालक बिंदु। जालक बिंदु क्या क्या हो सकता है,
परमाणु, अणु, आयन। ऑप्शन बनाएगा तो क्या लिखेगा? जालक बिंदु होते हैं परमाणु, अणु, आयन, यौगिक। इनमें से कौन जालक बिंदु नहीं है, ऐसे करके दे दिया जाएगा। तो यौगिक वाला हो जाएगा आपका नहीं वाला, बाकी सब तीनों क्या है? यस वाला। क्लियर हो गया तीनों? हाँ, हम लोग को जानना था जालक, क्रिस्टल के ज्यामितीय आकार को जालक, जालक बिंदु, जालक बिंदु। देखो कहाँ एकदम अथी में है। यही कहते हैं चोरनी तो एखनी पहली से रहता है। चलो आगे ध्यान दो लड़का लोग, एकदम अपना फोकस पे भटकना न है, समझ रहा ना? इन लोग कुछ चुरावे उरावे इधर ध्यान दे, तुम लोग अपना फोकस बनाए रखो। आगे का है कि बाबू मेन काम जो है करना तो हनी सबके है, समझ रहा ना? भटक जाता है, आत्मा है कि तू भूत है रे जो शमशान में भटकता है। चलो आगे फिर से अब ACC, अगला नाम आ गया ACC। इसी को बोलते हैं सिंपल सेंट्रेटेड, आपका क्या है? क्यूबिक, ये वाला। ACC में ध्यान देगा कि ये बना रहे थे जालक। फिर से आएंगे यहां पर, क्या बोल रहे हैं? ACC तो बोल रहे हैं, SSC थोड़ा बोल रहे हैं हम। कैसे तू सुनती है? अरे कहां तुर ध्यान है, कहां ध्यान है? अब दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है मोना के, क्या हुआ है? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है। लड़का लोग को तो पगली छू देता है, उसका अपोजिट पगला छू दिया है। ध्यान देंगे आगे, सरल घनीय जालक, सरल घनीय जालक इसको बोलते हैं, ऐसे समझ आइए आपका, हल्ला नहीं करो। अब यहां पर क्या होगा, इसका डिफिनेशन क्या होता है? एससीसी का पूछेगा किसे कहते हैं, तो लिखेंगे वैसा घनीय जालक। वैसा खाली याद करे वाला, हम करे कि इसमें समझावे वाला से ज्यादा याद ही करे वाला चीज है, तो क्या बतावे, इसीलिए बताते जा रहे, तो खाली ध्यान देते जाओ, इसमें कोई एक्स्ट्रा वाला चीज ऐड नहीं हो पाएगा। वैसा घनीय जालक जिसका प्रत्येक बिंदु या प्रत्येक जालक बिंदु कोना पे होता है। जालक बिंदु कहां पे रहता है? कोना में, एकदम कॉर्नर में छुपा रहेगा, कोना में रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरल घनीय जालक। जैसे इधर भी देखो, जो कोना में रहेगा लड़का वो सीधा साधा रहेगा, सरल। कोना कोनी वाला, जैसे ई कोना उतना सरल नहीं लग रहा है, ई कोना लग रहा है, देखो वो कोना नहीं लग रहा, वो आराम से वो उतना अपन काम करता है, तो कोना कोनी वाला सरल होता है। एक रट ध्यान दो, कहां पे रहेगा? कोना कोनी में रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं सरल घनीय जालक। इसमें पॉइंट अब याद रखना है, इसमें पॉइंट याद रखना है, एक के परमाणु रहेगा। ध्यान दो, इसमें पूछा जाता है एससीसी में बोला जाएगा कै परमाणु, तो कोना कोनी पे रहेगा 8 को मिलके 1/8 भाग में, तो एक के परमाणु रहेगा, कोना कोनी में रहेगा। तो इसका इसमें यहां पर पूछा जाता है परमाणु की संख्या, तो इसमें परमाणु की संख्या कितना होता है? 1 होता है, ये याद रखना है। एग्जाम में इस साल के पहले वाला साल में यही सवाल था, एससीसी में कितना परमाणु, अब बाद में याद करते करते भूल जाता है। तो सिंपल वाला याद रखेगा, सिंगल रहेगा, सिंपल आदमी सिंगल रहेगा, सरल घनीय बोलेगा तो क्या होगा? सिंगल 1। तो ये हो जाएगा आपका, तो इसमें परमाणु की संख्या 1 होता है। ध्यान देगा, अब यहां पर क्या होगा, अब हम लोग बनाएंगे, यहां से समझो, इसका बनाएंगे पैकेजिंग कि कितना % पैक रहता है, कितना % खुला रहता है। जैसे नमक है, तो नमक को देखो पूरी तरह से वो पैक नहीं रहेगा, उसको हम लोग हल्का से ही प्रेशर देते हैं तो टूटता है।
चीनी को हल्का सा प्रेशर देते हैं तो टूटता है, लेकिन पत्थर को प्रेशर दो टूटने नहीं टूटेगा वो। तो उसका पैकेजिंग प्रतिशत कितना है, कितना परसेंट अंदर से पैक है, उसको हम लोग ऐसे, एगो बांस होता है, एगो होता है खोखला बांस, नहीं अंदर से पूरा खोखला रहेगा बांस, तो यही बोला जाएगा खोखला। इसमें देखना है कि कौन कितना परसेंट भरा रहेगा, कौन कितना परसेंट खाली रहेगा। तो यहीं पे हम लोग चलते हैं एक एक करके, यहां निकालेंगे इसका पैकेजिंग, इसको बोलते हैं संकुलन क्षमता। एक पॉइंट सब में निकालना पड़ेगा। अब एससीसी बीसीसी एफसीसी में दो, तुम लोग को एग्जाम में याद रखने के लिए क्या है, ये सब कुछ नहीं, एगो खाली बस एक पॉइंट कि एससीसी में कई परमाणु, एगो, और दूसरा पैकेजिंग पावर। तो संकुलन क्षमता का डिफिनेशन होता है, ध्यान दो, संकुलन क्षमता बराबर होता है परमाणु का आयतन, परमाणु का भी बटा यहां पर होता है जालक का भी बटा गुने 100%। प्रतिशत में निकालते हैं, संकुलन क्षमता को प्रतिशत में निकाला जाता है। तो ये कैसे निकलता है, देखा जाता है कि परमाणु कितना परसेंट पे घुला हुआ, परमाणु का आयतन कितना है, और फिर देखते हैं कि पूरा जालक का आयतन कितना है, उसमें हम भागा देते हैं और 100 से गुना करते हैं तो परसेंटेज निकलता है। अब ध्यान देगा कैसे निकलेगा, इसको समझो। एक परमाणु रहेगा, परमाणु जो होता है वो गोलीय होता है, हम लोग सीखे हैं। तो ये मान लेते हैं कि एक गोलीय परमाणु यहां पर है, कोना पर, ई कोना पर, एक गोलीय परमाणु ई कोना पे है। तो गोलीय है तो एकदम पूरा से ऐसे गोल करके यहां तक लेके चला है, ध्यान दो, समझने वाला ये। तो यहां से यहां तक, और घन का भुजा को हम लोग, ध्यान दो, घन के भुजा को हम लोग क्या मानते हैं, हमेशा ए मानते हैं। घन के भुजा को ए कहा जाता है। तो एक घनाकार आकृति है, इसके भुजा को ए, यानी यहां से लेके यहां तक के भुजा को क्या बोला जाएगा, ए, यानी यहां से लेके यहां तक ए है। समझिएगा कैसे आएगा, कैसे हम लोग कैलकुलेट करके इसका आंसर लाएंगे। तो घनीय भुजा का वैल्यू ये है। अब यहां से देखो, ई है गोलीय परमाणु, ई परमाणु गोलीय है, तो गोलीय परमाणु का ई वाला पार्ट क्या होता है, गोला का, यानी वृत्त के केंद्र से गुजरने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो इसका त्रिज्या इधर से और इसका त्रिज्या इधर से, यानी आर और आर दोनों मिलके किसके बराबर हो रहा है, ए के बराबर। तो यहां से लिख सकते हैं आर प्लस आर इक्वल टू ए, इसलिए 2r बराबर ए, इसलिए r बराबर a बटा 2। यही हर जगह निकालना है हम लोग को कि किसका त्रिज्या कितना होगा वो। अब आते हैं इस पे हम लोग मान बैठाएंगे, ये वाला पॉइंट पे मान बैठेगा। संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है, परमाणु का भी बटा जालक का भी। परमाणु का भी, परमाणु मतलब गोला जैसा होता है, तो गोला का आयतन 10 क्लास में पढ़ा है, गोला का फार्मूला, गोला का भी, हाँ लगा दो इधर वाला जो, वही देखो कितना। अब हम लोग 10 से 12 में आए, 10 सब कुछ भूल गए। हाँ ठीक ठीक जा रही, आगे सही जगह पहुंची। 4/3 पाई आर क्यू, और बटा जालक कौन सा आकृति का, घन के आकार का। ये परमाणु है गोला का आकार का, और जालक किसका है, घन के आकार का। घन का आयतन, हाँ भुजा का स्क्वायर क्यू। ध्यान दो, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों रहे उसमें क्यू चलेगा, गोला में चलता है, घन में चलता है। तो इसलिए इसका भुजा का क्यू, भुजा ए माना गया है, तो ए का क्यू गुने 100%। अब यहां क्या करेंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे, आर का मान ए में बैठाएंगे, चूंकि ए से ए काट सकते हैं हम लोग। तो यहां पर 4/3, पाई का मान बताओ 22/7, आर के जगह a/2, तो a/2 3 बार, a/2 गुने a/2 बटा नीचे ए का क्यू, ए का क्यू है तो ए का क्यू रहने दो गुने 100%। अब देखो इसी को ऐसे करेंगे, हम लोग नीचे लाएंगे, कौन 100% है इधर। अब देखो इसी को ऐसे कर लो, ये वाला आपका 2-2, ये नीचे वाला नीचे आएगा, चूंकि बड़ा लाइनिंग यहाँ पे है, फर्स्ट और लास्ट ऊपर, नीचे कुछ नहीं है तो ऊपर जाएगा, तो ऐसे आएगा 4 गुने 22 गुने ए बटा नीचे ही सब आ जाएगा 3 गुने 7 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने ए क्यू। देखो 3 पावर ऊपर में भी 3 बार ए है, तो ए क्यू है, ये ए क्यू से ए क्यू कट गया है तीनों। अब यहाँ 2 से 2, 2 दूना 4, इतना काटेंगे, और गुना कितना करना है 100 से। तो ध्यान देंगे कि जब हम लोग पूरा का कैलकुलेशन करेंगे, यानी पूरा को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 52 काटवेन करेंगे हम, पूरा काटने कूटने के बाद कैलकुलेटर लगा देगा, काल काटे उठेंगे, हमको पता है कि कितना आएगा, 52.4% आएगा। कितना आएगा, 52.4%, यानी काटने के बाद पता चल कितना परसेंट पैक रहता है, 52.4। यही एग्जाम में आएगा। दो ही चीज तुम लोग को याद रखना है, एक याद रखना है इसमें कई गो परमाणु, एगो, इसका पैकेजिंग कितना 52.4।
बस इतना पॉइंट याद रखना। लेकिन पूछ क्या देता है, कह देता है खाली कितना है। हम पढ़ते हैं पैकेजिंग ही, पढ़ना पैकेजिंग है, बोल देगा खाली कितना है, तो खाली कितना हो जाएगा 47.6। 100 में 100% को भरा मानते हैं, 100% में भारी वाला को बता देंगे तो कितना हो जाएगा, खाली वाला पता चल जाएगा। तो ये पॉइंट कहां पे लिख दें, यहां लिख दें, कहां पे लिखें, हाँ गिजबिजा जाएगा ना, अगला पॉइंट में लिख देते हैं। यहां पर लिखेगा ACC में 52.4% भाग पैक होता है, उसको संकुलन बोलते हैं, संकुलित होता है। हाँ भरल होता है, भरल होता है, लिख दो। ACC में कितना परसेंट भाग खाली रहेगा, 100 में घटा देंगे तो 47.6% भाग क्या होगा, खाली होता है। ये चलेगा यहां पर, क्लियर। बस यही दोनों याद करना, तुम लोग को एग्जाम के लिए यही याद करना है। आएगो और एक पॉइंट जो उधर लिखे थे वही है, ACC में एक परमाणु होता है। 3 पॉइंट उतना जो पढ़े हैं वो सब क्लियर, उतना हम लोग को याद नहीं करना, लिखना है कॉपी में, याद रखना है जो चीजें एग्जाम में ज्यादा पूछा जाएगा वो। ACC में एक परमाणु होता है, अब 52.4% खाली, और सॉरी 52.4% भरा हुआ, कितना खाली 47.6% खाली। तो अपने से निकाल लेगा, भरल पता चल जाएगा तो खाली 100 में घटा देगा। चलो ACC को हमने कर लिया क्लियर। अब आगे आएंगे हम लोग BCC, खाली रटे वाला, ध्यान देगा। BCC इसका पूरा नाम बेस सेंट्रेड, हाँ क्यूबिक क्रिस्टल, पूरा नाम इसका ये है। यानी क्या हो गया, इसको बोलते हैं आधार केंद्रित। तो इसका कैसे चलेंगे, ध्यान दो, इसका डिफिनेशन क्या होगा, इसको भी वैसे ही बनाएंगे। ई रहेगा एक घनीय, तो ये घन बना दिए। अब यहां पे इसका परमाणु कहां कहां पे रहता है, एक तो कॉर्नर पार्ट पे रहेगा कोना में, और एगो रहेगा इसका आधार पर भी, यानी बीचवा में भी रहेगा इसका एगो, ई वाला, और एगो रहेगा आपका बीच में भी और एक रहेगा कोना में। तो इसका डिफिनेशन पहले लिखोगे कि BCC में जालक बिंदु कोना के अलावे कहां पर रहता है, आधार पर भी उपस्थित होता है, आधार पर उपस्थित होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, BCC। यानी वैसा क्रिस्टलीय जालक जिसमें कोना के अलावे एगो आधार पे भी एक परमाणु आ जाए बीच में, तो उसको क्या बोला जाता है आपका जालक, मतलब उसको क्या बोला जाता है BCC, यानी आधार केंद्रित जालक। अब ध्यान देंगे, इसमें बोला जाएगा परमाणु। तो कोना कोनी में बताए थे, 8 कोना पर कई परमाणु, एगो, 8 कोना पे एक परमाणु और एगो कहां पे, आधार पे। तो इसका 2 डिफरेंस, इसका इसमें बोला जाएगा BCC में कितना परमाणु है, तो BCC में परमाणु की संख्या कितना होता है, 2 होता है। एगो 8 कोना को मिला के 1 माना जाता है, एगो है आधार पे, तो BCC में परमाणु की संख्या 2 होती है। अब चलेंगे वो वाला। अब यहां पे फिर से देखो ध्यान से, अब यहां पर है ई बीच वाला कोण, इधर अब देखो, पहले यहां चल रहे थे, अब ई वाला गोला में चलेगा, ई यहां पे, एगो कोना यहां पे, ई बीच में है, तो ई जाके जब मिलेगा यहां पे। ध्यान दो, अबर कहां पे, इसको हम लोग 3D में नहीं देख पा रहे क्योंकि ये 3D इफेक्ट वाला है, क्योंकि ये बीच में है। अब बीच वाले चीजों को हम लोग ऐसे कैसे बोर्ड पे उतारेंगे, तो इसी को यहाँ पे समझा दे रहे हैं कि समझिए बीच में है, एक फोक्चा वाला सेंटर है, एक कोना में, एक कोना में, बीच में भी एगो है, ऐसे समझ आए कि बीच से गया है। तो बीच से जब गया है तो यहाँ से गया है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ई वाला कॉर्नर पार्ट यहाँ से मिलते हुए कहां तक गया, यहाँ तक। तो यहां से लेके यहां तक का दूरी हमें पता करना है। तो देखो यहां से यहां तक का क्या बोलेंगे, त्रिज्या यानी R। और ई वृत्त टोटल भाग लिया, टोटल, तो टोटल वृत्त में एगो जो व्यास जाएगा वो कितने के बराबर, 2R के बराबर। व्यास हम लोग पढ़े हैं त्रिज्या का दुगना होता है, यानी यहां से यहां फुल चला है, ये हाफ था R, और टोटल चला 2R, और ई भी चलेगा कितना, R, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4R। और ध्यान देगा, ये 4R किसका, एक बात और ध्यान दो, ये 4R किसका बन गया, घन के विकर्ण का, यानी ये घन का विकर्ण भी है। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला बताओ, घन का विकर्ण पढ़ा था, √3 गुने भुजा, घन का विकर्ण। और घन का विकर्ण किसके बराबर इसमें आ रहा है, R + R, यानी √3 ये किसके बराबर है, R + 2R + R के बराबर है, यानी √3 ये किसके बराबर है,
4r के बराबर है। यदि हम r का मान निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, √3a/4 बराबर r। अब यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे क्या चलेंगे, संकुलन क्षमता। यहाँ पे फिर इसका पैकेजिंग पावर निकाल रहे हैं। तुम लोग को इसे बनाना उनाना नहीं है, ये खाली हम पढ़ा रहे हैं उसके लिए, ठीक। तुम लोग खाली बस 2 चीज नीचे वाला याद रखेगा कि कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है वो वाला। संकुलन क्षमता बराबर परमाणु का भी बटा कितना, जालक का भी गुने 100%। अब यहां देखो इसमें परमाणु की संख्या भी है, कै गो है, 2 गो, तो 2 गुने लिखेंगे। परमाणु का भी का फॉर्मूला भी बताए, परमाणु गोलीय होता है तो 4/3 पाई आर को, फॉर्मूला इधर सब सेम लगेगा। अब भुजा का क्यू गुने 100%। यहां पे देखो फिर से 2 गुने 4/3, पाई का मान बैठा दो 22/7, आर की जगह यहां से आर का मान सबको ए में लाना है हर बार, इसीलिए तो आर का मान हम लिख रहे हैं कितना, √3a बटा कितना 4। आई कितना बार, 3 बार, √3a/4। काहे अलग कर रहे पीछे, तुमको क्या लगता है नहीं सुनाई देता है नीचे, ए का क्यू गुने 100%। अब देखो ऊपर वाला से कट जाएगा, यहीं पे काट दे रहे हैं, ए क्यू, ये तीनों ए से गुना करेंगे तो कट जाएगा। आई टोटल को कैलकुलेट करेंगे, यानी टोटल को हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 68% लगभग में। अब हम कितना गुना भाग करेंगे, डायरेक्ट हम लोग याद रखेंगे, कितना आ जाएगा आपका 68%। तो 68% क्या हो जाएगा संकुलन। हम लोग को 2 पॉइंट याद रखना है, ये वाला और ये वाला नीचे वाला। तो अगला पॉइंट में हम लिख देते हैं, खाली ऐसे बता के चले गए। अगला में देखो बीसीसी में कितना प्रतिशत भाग भरा रहता है, बीसीसी में 68%। बीसीसी में यही एग्जाम में, इस साल के एग्जाम में यही था। बीसीसी में उसका नाम थोड़ा सा आगे पढ़ाएंगे, बीसीसी का एक और नाम है एचसीपी। तो दोनों क्वेश्चन डाला था, एक तो बीसीसी भी लिखा हुआ था, एक था एचसीपी भी, दोनों 2 क्वेश्चन बनाया, दोनों का आंसर एक था 68%। और 68% का परसेंट में नहीं दिया था आंसर। 68% हम लोग जानते हैं उसको क्या कर दिया इन लोग, परसेंट को चेंज कर दिया, 68/100 लिख दिया था, ऐसी को दशमलव, परसेंट को ऐसे लिख दिया। याद करवाता कुछ और में और फिर देता कुछ और में, तो बस दिमाग लगाने के लिए दे दिया था कि 68% को कोई याद के लिए है तो चेंज कर पा रहा है कि नहीं। तो 68% को 68/100 लिखेंगे। तो बीसीसी में संकुलन क्षमता कितना होता है, 68% होता है। और कितना परसेंट खाली रहेगा, बीसीसी में 32% खाली होता है, भाग लिखेंगे 32% भाग खाली होता है। बीसीसी में कितना परमाणु, 2 परमाणु होता है। चलो हम लोग मेन टॉपिक आज क्लियर करते जा रहे हैं। तो याद रखना यही 3 पॉइंट, उसमें भी एससीसी में तीनों पूछेंगे अभी इसके बाद कि बीसीसी में कितना खाली कितना भरा कितना परमाणु, एससीसी में कितना खाली कितना भरा कितना परमाणु। अगला एफसीसी आ रहे हैं, बीसीसी के बाद अगला कौन है, एफसीसी। चलो एक और ध्यान देंगे, एफसीसी को बोला जाता है फेस सेंट्रेटेड, इसको बोला जाता है क्या, क्यूबिक, इसको बोला जाता है क्रिस्टल। हिंदी नाम सबका लिखा चुके उधर, तो बार बार लिखाना जरूरी नहीं है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एफसीसी में आ जाएंगे, यहां पर ध्यान दो, ये है हमारा पॉइंट और ये है हमारा ये वाला क्रिस्टल, ये घनीय आकार का है तो घन एगो बना दिए। अब देखो फलक वाला का डिफिनेशन क्या बोलेगा, जैसे बीसीसी में क्या बोले, वैसा घनीय जालक जिसमें कोना के अलावे आधार पर रहेगा, इसमें कोना के अलावे फलक पर रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफसीसी बोलते हैं। यानी वैसा घनीय जालक जिसमें परमाणु कोना के अलावे, यानी कॉर्नर के अलावे, कोना के अलावे कहां उपस्थित रहता है, फलक पर, कोना के अलावे फलक पर उपस्थित रहता है। अब बताइए घन में कै गो फलक, घन में कै सतह, इधर इधर उधर नीचे और इस साइड, 6 सतह। 6 परमाणु में आधा रहता है, आधा सब जगह रहता है। तो आधा जब सब जगह रहेगा तो कितना होगा, आधा गुने 6 बराबर 3।
तो 3 गो उधर से आएगो कोना पे। इसमें परमाणु काउंट कर रहे हैं। देखो इसका परमाणु कैसे काउंट होता है, यहाँ पे रहेगा। अब फलक जो होता है ना, 2 गो के मिल के बना हुआ, तो आधा आधी जुड़ता है, तो आधा आधा जुड़ता है, तो एक रहेगा, एक कहाँ पे रहेगा, कॉर्नर पे। अब फलक पे 1/2 गुने 6 फलक है, तो 2 तिया 6, यानी 1 + 3 बराबर कितना, 4। तो हम लोग लिखेंगे FCC में कितना परमाणु होता है, 4 परमाणु। सीरीज से याद रहेगा, SCC में 1 गो, BCC में 2 गो और FCC में 4 परमाणु। तो FCC में 4 परमाणु होते हैं। अब देखेंगे, फिर से बनाएंगे हम लोग स्ट्रक्चर। अबर कहां बनेगा, अब देखो फलक किसको बोलते हैं, बीच वाला हिस्सा, ई वाला। फिर ऐसे चलेगा, देखो ई गोल रहेगा, एक परमाणु यहां पर, और एगो रहेगा पूरा बिचवा में, और एक परमाणु रहेगा यहां पर गोल होकर ऐसे। अब यहां पर ध्यान दो कि इसका लेकिन क्या चलेगा, जब फलक से होकर कोई गुजरेगा तो ई बनाएगा समकोण त्रिभुज जैसा, ई रहेगा 90 डिग्री, और ई वाला भुजा के बराबर ऐसे चलेगा। देखो तो ये 90 डिग्री के बराबर, अब घन का विकर्ण नहीं चल रहा है, ये वाला, तो इसका मान भी हम लोग पढ़े ए है। घन में सब भुजा बराबर होता है, ये भी ए है। आई किसके बराबर होगा, R 2R और R के बराबर, यानी क्या हो जाएगा, R + 2R + R किसके बराबर होगा, ये दोनों समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो यहाँ ए है, यहाँ ए है, यह निकालना कर्ण, तो कर्ण बराबर हम लोग पढ़ते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 4R बराबर हो जाएगा √2a², तो 4R बराबर हो जाएगा √2a। इसलिए यदि हम R का मान निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, √2a/4 इतना। अब निकालेंगे फिर से क्या, इसका भी संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता कितना हो जाएगा, हम लोग पढ़े हैं इसका फॉर्मूला, परमाणु का भी बटा जालक का भी गुने 100%। तो परमाणु का भी कितना हुआ, कई परमाणु, 4 गो, तो 4 गुने, अब परमाणु का आयतन का फॉर्मूला सीखे हैं 4/3 πr⁵, और जालक का हम लोग सीखे हैं भुजा का Q गुने 100%, और 4 गुने 4/3, पाई का मान 22/7, R के जगह आप पुट करेंगे √2a/4 गुने √2a/4 गुने √2a/4, और बटा कितना, भुजा का Q यानी A का Q गुने कितना, 100%। A से A काटेंगे, A का Q तीनों कट जाएगा, A का Q यहाँ पे कट जाएगा। आई टोटल को गुना भाग करेंगे, कितना आएगा, 74%। यानी हम लोग इतना सीखे कि इस तरह से निकालते हैं, और निकले हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, 74%। FCC में संकुलन क्षमता कितना होता है, क्षमता 74% होता है। कितना परसेंट खाली रहेगा, FCC में खाली वाला भाग, खाली भाग का प्रतिशत कितना रहेगा, निकाल लेगा, 26% होता है। और FCC में कई परमाणु होते हैं, FCC में 4 परमाणु होते हैं। चलिए लगातार तीनों हम लोग खत्म कर लिए इधर। अब हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वाला नहीं पढ़ना, थ्योरी पढ़ना है।